ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि आज के दिन यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है और इससे जुड़ी हुई एक मान्यता ये भी है कि आज के दिन हम सभी को अपने अपने घरों में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए और प्राय सभी लोग रखते भी हैं, लेकिन इसका लाभ क्यों नहीं होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सही नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो सही विधि क्या है, सही नियम क्या है, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। पूजा विधि क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, और एक चीज आपको और बताएंगे कि अगर आपने दिवाली पर पूजा किया है फिर भी आपके घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं हुआ है, स्थितियां जो है वह जैसी की तैसी बनी हुई है, तो विश्वास मानिए कि आज जो हम आपको उपाय बताएंगे इससे आपको 1 महीने के अंदर ही अंदर लाभ होगा। विश्वास मानिए 1 महीने के अंदर आपको जरूर लाभ होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी लेकर जाइएगा। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि ये दिवाली से भी बड़ा अवसर है आपके पास माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो आज के दिन आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी ध्यान अवश्य रखिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा और माता लक्ष्मी दोनों की ही उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हुई थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी और चंद्रदेव आपस में भाई बहन हैं। आज के दिन माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं और वह देखती हैं कि कौन साधक उनकी साधना में लीन है, कौन रात्रि जागरण के साथ उनकी साधना में लीन है। ऐसे में जब माता रात्रि में भ्रमण कर रही होती हैं और जो साधक उनकी साधना में लीन होता है, माता लक्ष्मी उसके घर में सदैव निवास करती हैं और नाम ही है इसका कोजागरी। कोजागरी अर्थात कौन जाग रहा है, तो इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूर्णिमा जो है इस बार 9 अक्टूबर को पड़ रही है। उदया तिथि 9 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, इसीलिए 9 अक्टूबर को कोजागरी पूर्णिमा या फिर जिसे हम सभी शरद पूर्णिमा कहते हैं, इसका पालन किया जाएगा। इस दिन आप चाहे तो व्रत रखें और नहीं तो आप शुद्ध सात्विक भोजन लेकर जो उपाय हम आपको बता रहे हैं इस उपाय को करें। माता की पूजा अर्चना करें। इस दिन रविवार है, इसलिए इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा भूल से भी नहीं करनी है आपको। आज के दिन सुबह जल्दी उठिएगा, घर की साफ सफाई कीजिएगा, घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कीजिएगा। आज के दिन कुछ ना कुछ दान आपके घर से अवश्य निकलना चाहिए, चाहे आप सीधा निकालें, कच्चे चावल अनाज इत्यादि निकालें, या फिर साथ में आप कच्ची सब्जियां रख सकते हैं और कुछ दक्षिणा रूप में आप 11, 21, 51, 101 अपनी क्षमता अनुसार पैसे रखें और इस दान को निकाल कर आप किसी मंदिर में या फिर किसी ब्राह्मण के यहाँ पहुँचा दें। दोस्तों, जितना हम सभी दान करते हैं आप देखिएगा कि किसी न किसी रूप में उसका 2 गुना आपको प्राप्त हो जाता है, इसीलिए दान आपको करते रहना चाहिए। तो ये काम एक कर लीजिएगा। इसके बाद आप आज के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी और रोली से स्वस्तिक का निर्माण करेंगे और इस पर थोड़ा सा शहद का भोग लगाएं। शहद का भोग कैसे लगाना है, उंगली में आप थोड़ा सा शहद लगा लें और इसे आप स्वस्तिक पर चिपका दें, थोड़ा सा अक्षत इस पर चिपका दें। तो ये कार्य आपको स्नान करने के बाद करना है। इसके बाद आपको दान निकालना है। इसके बाद आप अपने घर में जो नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। व्रत रखते हैं तो व्रत के नियमों का पालन करें, व्रत नहीं रखते हैं तो शुद्ध भोजन लें। शाम के वक्त जैसे ही सूर्यास्त होता है, शाम का दीपक वगैरह आप जो लगाते हैं, लगाने के बाद अपने घर के रसोई को साफ रखिएगा और वहाँ आप चावल की खीर तैयार करें। इस खीर को सबसे पहले आप माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएंगे और कई बार हमने आपको बताया है कि माता लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी शामिल करनी चाहिए। ये माता लक्ष्मी के ही स्वरूप माने जाते हैं। इसके लिए आपको नई कौड़ियाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले जो माता की पूजा की होगी, पिछले साल अगर आपने किया होगा पूजा,
तो वो जो कौड़ियाँ आपने घर के तिजोरी में रखी है, इन कौड़ियों को निकालें, इन्हें गंगा जल से धोकर इस पर आप केसर चंदन या फिर पीला चंदन लगाकर इसे आप रंग लें और इन्हें आप माता लक्ष्मी को जहाँ पर आपने स्थापित किया है वहीं पर एक प्लेट में, अगर चांदी का प्लेट है तो चांदी के प्लेट में या फिर किसी भी प्लेट में माता के सामने रखें। इस पर आप रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर और पुष्प इत्यादि जो जो चीज़ें आप माता को चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें इस पे भी चढ़ाकर इन्हें भी धूप दीप दिखाएं। माता लक्ष्मी की जो उत्पत्ति है वह समुद्र से हुई है और समुद्र से निकली हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे शंख हो गया, कौड़ियाँ हो गई, गोमती चक्र हो गया, ये सभी चीज़ें माता को बहुत ही पसंद है, आकर्षित करती हैं और इन्हें माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानकर घर के मंदिर में रखा जाता है। और मान्यता है कि ये चीज़ें जहाँ रहती हैं वहाँ माता लक्ष्मी आकर्षित होकर आती है, उन्हें आना ही पड़ता है। इसलिए माता की पूजा में इन चीज़ों को अवश्य शामिल कीजिएगा। कौड़ियाँ रखकर जैसे बताया गया उस तरीके से पूजा करें, माता को खीर का भोग लगाएं और फिर माता की पूजा करने के पश्चात पूरा परिवार जो है मिलकर इस खीर को, जो कि अब प्रसाद बन चुका है माता को चढ़ाने के बाद, इसे प्रेम पूर्वक सभी मिलकर खाएंगे। अब ये तो हो गया माता लक्ष्मी की पूजा में आपने खीर चढ़ाकर इसे आपने खा लिया। आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में भी खीर रखा जाता है, इससे क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है, इससे रोगियों को निरोगी काया की प्राप्ति होती है तथा जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं वे भी मानसिक रूप से ऊर्जावान, शक्तिवान बनते हैं। आज के दिन चंद्रोदय के बाद आप चांदी के एक कटोरी में, एक पात्र में खीर रख लें और इसे घर के छत पे या फिर घर के बालकनी में, जहाँ पर भी चांद का रोशनी आपके घर में आ रहा हो, उस स्थान पर लेकर जाएं। अब एक बात का सावधानी रखें कि गरम गरम खीर कभी भी चंद्रमा की रोशनी में आपको नहीं रखनी है। पहले खीर बनाकर इसे ठंडा कर लीजिए, तब जाकर इसे चांदी के पात्र में या फिर अगर चांदी का पात्र नहीं है तो किसी अन्य पात्र में रखकर चांद की रोशनी में ले जाएं। अब खीर को चांद की रोशनी में रखने के बाद इसे किसी चीज़ से ढक जरूर दीजिएगा, जैसे कि आटा छानने वाली छलनी से आप ढक सकते हैं, दूध ढकने वाली जो जालदार चीज़ें होती है, जो भी चीज़ें, या फिर जालदार कोई कपड़े से आप ढक सकते हैं। आप इसे इस तरीके से ढक के रखें ताकि कोई जीव, बिल्ली या फिर कोई अन्य जीव आकर इसमें मुंह न लगा। ये तो आपने कर दिया। अब आपको रात में सोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। आज माता लक्ष्मी आ रही हैं, वो अपने साधकों को अगर अपनी साधना में लीन देखेंगी तो ही प्रसन्न होकर उनके घर में उनका आगमन होगा। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आप कुछ भी करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेंगे। थोड़ा कठिन है लेकिन असंभव भी नहीं है। रात का जो आपका जो भी कार्य है वो सारा कार्य आप निपटा कर लाल रंग का वस्त्र धारण करें, शुद्ध वस्त्र, लाल रंग के आसन पर आप बैठ जाएं। हाथ में फूल और अक्षत लेकर आप संकल्प करें कि माता लक्ष्मी की प्रीति के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप जो है यह प्रयोग शरद पूर्णिमा की रात्रि में कर रहे हैं। आपको कुछ मांगना नहीं है, बिना मांगे ही जब माता आपको देंगी तो वो इतना देंगे कि आपकी कल्पना से भी परे होगा। इसीलिए केवल आप माता की प्रीति के लिए ऐसा संकल्प सोचकर हाथ में जो जल, अक्षत, पुष्प लिया है उसे गणेश जी के सामने छोड़ दें। इसके बाद एकदम ध्यान मग्न होकर माता का ध्यान करते हुए 11 बार आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। इसके बाद आपको 11 बार श्री सूक्त का पाठ करना है। देखिए, अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो आप 11 की जगह 5 बार कर लीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। दोनों ही पाठ आपको 5-5 बार या फिर 11-11 बार अपने सामर्थ्य अनुसार करना है। और आज के दिन आपको जागरण करना है, सोना बिल्कुल नहीं है। माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलते रहना चाहिए। आज के दिन कम से कम 2 से 2:30 बजे तक आप माता का ध्यान करते हुए आप जगे रहिए। आप देखिएगा कि कितनी जल्दी माता की कृपा आप पर होगी। आज के दिन आप दिन में भी माता के इन पाठों का या फिर माता के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन आप मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। और आज के दिन चंद्रमा का तो विशेष महत्व होता ही है, चंद्रदेव को अर्घ देना ही है। चंद्रोदय कब होगा ये जान लेते हैं। आज के दिन लगभग 8:35 पर चंद्रोदय का समय है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 1-2 घंटा का अंतर होता है।
5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट इस प्रकार का अंतर होता है। तो अपने अपने स्थान के अनुसार आप जरा इस चीज़ का ध्यान रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे के आसपास तो हर जगह चंद्रोदय हो ही चुका होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखकर आप चंद्रदेव को अर्घ दें और जो चीज़ें बताई गई हैं उन चीज़ों को आज के दिन करें। तो हमने आपको पूरी जानकारी दी है शरद पूर्णिमा में आपको क्या करना है, कैसे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। आगे के वीडियो में हम आपको और भी जानकारियाँ देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।